वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटीईटी एग्ज़ाम की। सीजीटीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है बाल विकास। और बाल विकास से संबंधित दोस्तों पूरे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 30 प्रश्न को हम लोग दोस्तों जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो है हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें पियाजे, कोहलनबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जा चुका है दोस्तों, और जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जो है मेरे पूरे 4 अध्याय को आपने नहीं पढ़ा है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को नहीं देखा है, तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट पर भी सजो करके रखा है। जब भी समय मिलता है दोस्तों आप जरूर देखिए। और साथ ही साथ दोस्तों शाम को जो है मैथ्स का ट्रिक अपलोड होता है, तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी जरूर ऑन कर ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये 5वां अध्याय। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरे 40 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि शायद इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाए। अधिकतर संभावना जो है दोस्तों पूछा जाने की है। तो आप वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहला अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे तेज सीखता है। तो 2 वर्ष की आयु तक बच्चा जो है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सीखता है दोस्तों? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो दोस्तों जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के प्रयोग से ही सबसे ज़्यादा सीखता है। अर्थात हमारे पास 5 इंद्रियां हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा। हमारा है आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और स्किन अर्थात त्वचा है। तो ये 5 इंद्रियां आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मेन क्या है दोस्तों? वस्तु स्थायित्व। इसको प्रदर्शित करने के लिए है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व के बारे में कब जानता है? जब वो क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि, अब दोस्तों कथन अच्छे से याद रख लीजिए, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। कौन सा बोल रहा है दोस्तों? ज्ञानात्मक की विकास की बात कर रहा है, जो नकल पर आधारित ना होकर के ये पूरी तरीके से खोज पर आधारित होता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लग जाता है? तो दोस्तों कौन सा जो अवस्था होती है जिसमें वो अपने परिवेश में उपस्थित रहने वाले वस्तुओं को पहचान लेता है और उसमें अंतर अर्थात विभेद करना सीख जाता है? तो दोस्तों वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये सब क्या कर लेता है? वो करना सीख जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे ने किसे बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश को जाने को क्या कहा है? ठीक है, तो पियाजे ने किसी बच्चे के विचार के नए विचार जो उसमें आता है उसमें समावेश जो होता है उसको क्या कहा है? ठीक है, तो उसको क्या कहा है दोस्तों? उसको कहा गया है सातवीकरण के नाम से उसे कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है? जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। तो क्या कहा गया है? सातवीकरण कहा गया। और सातवीकरण किसको कहा जाता है? जो बच्चों के विचारों में नए विचार का समावेश और जोड़ते जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? सातवीकरण कहा जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? अभाव मतलब दोस्तों नहीं पाया जाता। ठीक है, अर्थात संज्ञानात्मक परिपक्वता जो है उसमें नहीं पाया जाता है उस बच्चे में। ठीक है, तो कितने वर्ष तक के बच्चे में नहीं पाया जाता? दोस्तों 6 वर्ष तक के बच्चे में कोई भी प्रकार का संज्ञानात्मक परिपक्वता उसमें नहीं पाया जाता है। जो भी पाया जाता है दोस्तों 6 वर्ष के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। प्रश्न को घुमा करके भी पूछे तो आपको बस सही आंसर आप जरूर बता पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के विकास के संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो दोस्तों निर्माण एवं खोज का जो सिद्धांत दिया गया है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। दोस्तों अधिकतर अभी क्वेश्चन जीन पियाजे पर ही आंसर आ रहा है, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है वो जीन पियाजे वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर ही ये टॉपिक तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो अधिकतर रहेगा जीन पियाजे ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है? तो दोस्तों औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? तो 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक की जितनी भी होती है वो क्या होता है, एक औपचारिक होता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे में संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो मैंने ऊपर में भी बताया हूँ क्वेश्चन में। तो संज्ञानात्मक विकास को दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा 4 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 4 चरण में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक जो है पलकनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो दोस्तों ये जो है किस अवस्थाओं पर ये अपनी परिकल्पनाओं का विचार कर सकता है? वो कर सकता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। तो वातावरण के अनुसार जो स्वयं को ढालता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है दोस्तों? अनुकूलन। आपने पर्यावरण में पढ़ा ही होगा दोस्तों, अनुकूलन क्या होता है? जो वातावरण में अपने अनुसार वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालता है वही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। और जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है वही क्या होता है? वो उस पर्यावरण में, उस वातावरण में जी सकता है। अगर अपने आप को नहीं ढाल सकता है तो दोस्तों तो वो मर जाएगा। ठीक है, आपने पर्यावरण में इस चीज को पढ़ा होगा। चलिए देख लेते हैं 12वां प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अनुसार विकास जो है खाली स्थान है। ठीक है, तो दोस्तों जब पियाजे ने ये बताया कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, निरंतर चलने वाली ही प्रक्रिया होती है, जो कभी क्या होता है, रुक कर नहीं चलता है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है क्या, संज्ञानात्मक विकास। कहीं ना कहीं से वो क्या होता है, लगातार सीखता ही रहता है। व्यक्ति जो है जन्म से लेकर के अंतिम वृद्धावस्था तक, मृत्यु तक वो क्या करता है, सीखता ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन, थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप घबराइए मत। चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोग के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्नलिखित में से यह संबंध है। तो दोस्तों यह संबंध किस पर आधारित है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस पर जो है पूरी तरीके से अगर हम लोग कहा जाए तो इसमें क्या है दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षणिक महत्व पर क्या दिया गया है, इसको ज़्यादा संबंधित करके दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, जो जिसमें क्या होता है, शिक्षकों एवं प्रयोगात्मक शिक्षा पर जो है व्यवहारिक रूप से शिक्षा पर बल देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार आता है। जैसे ज़्यादा प्रयोग करेगा तो नवीन विचार आएंगे। ठीक है, इसमें से जो दोस्तों उसके मौलिकता का सृजन होता है, मतलब जो मौलिक ज्ञान उनको होना चाहिए वो क्या होता है, स्पष्ट रूप से आता है। अब ये खुद कैसे आएगा दोस्तों, जब उसमें संज्ञानात्मक विकास की जो है शिक्षण महत्व उस पर उपलब्ध होगी। ठीक है, और जनरली तौर पर ऐसा होता ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14। निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो निर्माण और खोज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो दोस्तों आपको याद होगा जीन पियाजे ने दिया है। किसका खोज दिया है, किसका सिद्धांत दिया है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। चलिए अगर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे थे, तो जीन पियाजे क्या थे दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान से देखिए। पियाजे कौन थे, एक भूगोलविद थे या भूगर्भ शास्त्री थे, समाज शास्त्री थे या मनोवैज्ञानिक थे? तो वे एक बाल मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिनको सामने वाले एक व्यक्तियों के मन को पढ़ना, उसके बारे में अध्ययन करना, ये सब क्या उनके बारे में वे क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। इंद्रियन जनित जो है गामक अवस्था होती है। तो दोस्तों इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्या होती है, कौन सी अवस्था होती है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या होता है, इंद्रिय जनित। मतलब क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से वो क्या होता है, जानता है। ठीक है, और अभी मैंने सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन में बताया कि हमारी कौन कौन सी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। ठीक है, चलिए उसको ये एक बार फिर से रिवाइज हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? तो दोस्तों भाषा संबंधी जो योग्यताएं होती है, अब किससे संबंधित पूछा जा रहा है, भाषा से संबंधित। तो ये जो है दोस्तों अपने चरम जो है
उत्कर्ष पर कब होता है, जब वो क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम लोग ज्ञानेंद्रियों की बात करें दोस्तों भाषा का, तो इससे कोई संबंध नहीं है। मूर्त दोस्तों ये भी नहीं है, क्योंकि भाषा तो दिखाई देता नहीं है। पूर्व परिस जो है संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसका पूर्व से भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन को कांटा भी सीख सकते हो तो आपका जो है सही आंसर भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों में जो है दोस्तों भाषा का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है, कब होता है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने ऊपर जो बताया है वो उसमें क्या है, पूर्व संक्रामक अवस्था क्यों आएगी, नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें चरम अवस्था को पूछा गया था। और किसके बारे में बोला गया था, भाषा की योग्यता के बारे में पूछा गया था। और नीचे वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें भाषा के विकास की प्रारंभ की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, पूर्व संक्रामक अवस्था आएगा। दोनों क्वेश्चन को आप समझिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो किन चरणों का जो है दोस्तों अनुसरण करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ABC दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला आज्ञा पालन और दंड का अनुमुखीकरण, बी दिया है वैश्विकता और विनिमय, तीसरा दिया है अच्छे जो है व्यक्तिक संबंध, और डी दिया हो दोस्तों सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत। तो यहाँ पास देखिए, इसका जो अनुसरण करता है उसी को ही हमको यहाँ पास बताना है। तो दोस्तों ये जो है जो व्यक्तिगत और विनिमय, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध, ये दोनों का ही अनुसरण करता है। ठीक है, जब बच्चा होता है आज्ञा का पालन दंड अनुमुखी की इतने बारे में नहीं जानता है। ठीक है, उसी तरीके से सामाजिक अनुबंध में व्यक्तिगत अधिकार जो होता है उसके बारे में भी नहीं जानता है, तो इसका अनुसरण वो क्या कर सकता है, बहुत ही कम करता है। तो वो किसका करता है, बी और सी करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका तीसरा जो है आपका बी और सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है बी और सी दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से आपको समझना होगा बी और सी क्या है, सही है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नहीं रखा हूँ मैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। तो बच्चे जो है दोस्तों चिंतन कब करते हैं, सही और गलत के बारे में। तो अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से उसका चिंतन करते हैं, या अलग चरणों में समान तरीके से जो है दोस्तों चिंतन करते हैं, या संदर्भ के अनुसार चिंतन करते हैं, या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त किए गए अनुसार से ही चिंतन करते हैं। तो ये दोस्तों ये जो है अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से चिंतन करने की प्रवृत्ति इसमें होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, आपको पता ही होगा दोस्तों, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप जीन पियाजे बोल रहे हो तो दोस्तों बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्योंकि इसका आंसर है लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत जो है दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। आप इसको याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप जरूर इसका सही आंसर में टिक लगाओगे। कौन सा सिद्धांत की बात किया गया है, नैतिक विकास की अवस्था। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया है, कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। अब जितने भी बात करेंगे दोस्तों वो कोहलबर्ग से संबंधित रहेगा। ठीक है, सभी को मैं एक साथ क्वेश्चन को कलेक्ट करके बता रहा हूँ आपको, तो कोहलबर्ग संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो नैतिक चरणों के जो जितने भागों में बांटा गया दोस्तों वो कितना चरण है, वो है 3 चरण। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चरित्र विकास की चरम अवस्था होती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो जब ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जो उसके नैतिक एवं चारित्रिक विकास की जो चरम अवस्था होती है वो आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का अवस्था का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो नैतिक अभी मैंने ऊपर बताया था, तो किनके द्वारा दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल होता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो है दोस्तों परंपरागत नैतिक स्तर, परंपरागत मतलब दोस्तों पुरानी जो है जैसे चलती आ रही है वैसे
से ही, और वही शिक्षा क्या होता है उस बच्चे को मिलता है। तो ये क्या होता है, परंपरागत नैतिक स्तर की जो काल होता है जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है वो कौन सी काल होती है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों 10 से 13 वर्ष का जो समय होता है उसमें बच्चे को अधिक ये बताया जाता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने ये ऐसा किया वैसा किया। तो ये किनके द्वारा कहा गया है, कोहलनबर्ग के द्वारा कहा गया है कि परंपरागत जो नैतिक स्तर का काल होता है वो 10 से 13 साल का उम्र होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है। ठीक है, तो पूर्व नैतिक स्तर से जो संबंध है दोस्तों वो कौन सा है, आत्म केंद्रित निर्णय। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, जब जरूर लाइक कीजिए, जो अभी तक लाइक ने नहीं किया हो तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, 40 क्वेश्चन कवर करना है दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, ताकि आप कुछ नया सीख सको। चलिए प्रश्न देख लेते हैं अगला, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध किसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आधारहीन आत्मचेतना मतलब उसके पास क्या कोई भी आधार नहीं है लेकिन आत्मचेतना है, का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों वह अवस्था जिसमें से वह संबंधित है, हमको क्या करना है, उसमें से नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से बताना है। तो वो अवस्था होती है दोस्तों किशोर अवस्था होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुमेलित करने पर पूछा गया है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है दोस्तों, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसमें से मैं जो सही है दोस्तों उसको बता देता हूँ, जो सुमेलित नहीं है वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, पहला है दोस्तों पूर्व नैतिक स्तर, इसमें क्या होता है दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता बच्चे में पाई जाती है, चूंकि ये क्या है सही है। दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, जिसके अनुसार अधिकार संरक्षण एवं उन्मुखीकरण के बारे में बच्चा जान लेता है, ये भी क्या है पूरी तरीके से सही है। और तीसरा है दोस्तों उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जो पहले की परंपरागत स्तर है नैतिक स्तर, उसके बारे में मैं दोस्तों परंपरागत एकजुटता उन्मुखीकरण इसके बारे में नहीं जानता बच्चा। तो ठीक है, इसलिए क्या हो जाए, ये सुमेलित नहीं है। और बाकी जो चौथा है दोस्तों आधारहीन आत्मचेतना स्तर, जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो है दोस्तों ये तीसरा कथन जो कहा गया है, जो इसको मत पढ़िए क्योंकि ये क्या है सुमेलित नहीं है। ठीक है, अन्य जो है उसको आप जरूर पढ़िए ताकि उसमें से आपको याद रहे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, अर्थात स्वार्थी नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या है वो जब वो बच्चा स्वयं के बारे में ही सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। क्या सही है क्या गलत है, उसे इसे कोई सरोकार नहीं रहता। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन से स्तर के दौरान उस पर पाया जाता है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जब वो इस स्तर में कौन से स्तर में होता है, पूर्व नैतिक स्तर में होता है, परंपरागत नैतिक स्तर में होता है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर पर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बच्चा जो होता है पूर्व नैतिक जो है स्तर पर होता है, तभी वह अपने बारे में सोचता है क्या है सही है क्या है गलत, इन सब के बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 31, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। क्या दिया हुआ दोस्तों, विचार ना केवल क्या करता है भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। यह विचार जो है खाली स्थान द्वारा रखा गया है। तो किसके द्वारा रखा गया है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या पॉल के द्वारा रखा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है वाइगोत्स्की के द्वारा ये जो कथन को रखा गया है। ठीक है, अब इनके वाइगोत्स्की के द्वारा क्या कहा गया है, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही क्या करता है वो, तो भाषा तो विचार लाता ही है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो भी विचार करते हैं वो भाषा में ही सोचते हैं। ठीक है, भले ही उनके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं, अगर आप अभी भी कुछ सोच रहे होगे तो आप भाषा में ही सोच रहे हो, है ना, और बल्कि उसका और उसी भाषा के माध्यम से क्या हो रहा है, आप आगे भी बढ़ रहे हो। तो इसलिए किसके द्वारा कहा गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों जो अंतः क्रियाएं होती है जो विकास के लिए मूल आधार माना गया है, ये किनके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये जो कहा गया है लियो वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आप इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं इस चैप्टर को तैयार किया है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और आप याद रखोगे दोस्तों तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह में सक्रिय सदस्य कब होते हैं।
तो वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि जो बच्चे और साथी समूह के साथ एक्टिवेट होकर के, मतलब पूरी तरीके से एक्टिव होकर के मेंबर बन करके वहाँ पास क्या होता है वो सीखता है और उनके अपने पूरी योगदान देता है। तो कौन सी अवस्था में देता है? पूर्व बाल्यावस्था में देता है, बाल्यावस्था में देता है, किशोरावस्था में देता है या प्रौढ़ अवस्था में देता है? तो दोस्तों वो जो होता है किशोर अवस्था में पूरी तरीके से एक्टिव होकर के कोई भी मेंबरशिप लेता है और अपने क्या होता है उस चीज़ को पूरी तरीके से निभाता है। कौन से अवस्था में? किशोर अवस्था में। और ये किसके द्वारा कहा गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है कि बच्चे समूह के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, प्रश्न को 2-3 तरीके से घुमा सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो निम्नलिखित में से जो किसने दिया है दोस्तों सामाजिक विकास का सिद्धांत? पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा या टेलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तीसरा जो है दोस्तों वाइगोत्स्की के द्वारा ये जो सामाजिक विकास का ये जो सिद्धांत जो है वो दिया गया है। अब दोस्तों इसमें एक शब्द आया है, वैज्ञानिक का नाम आया है टेलर। टेलर जो है दोस्तों एक और वैज्ञानिक है जिन्होंने, अब याद आ गया दोस्तों तो आपको बता रहा हूँ, आपने जो एक पोयम सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपने सुना होगा, तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के जो पोएट हैं वो उनका नाम भी टेलर ही है। ठीक है, जॉन टेलर नाम है उनका। तो इस तरीके के प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है एसएससी में, याद आ गया तो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है? परिवार का होता है, विद्यालय का, समाज का या धर्म का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। इसमें सब अब बोल रहे हैं ना कि बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है? समाज ही देता है। ठीक है, तो भले वो क्या होता है, पहले वो परिवार से सीखता है, फिर विद्यालय से सीखता है, फिर समाज के बारे में सीखता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है? समाज ही होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान के बाद खाली स्थान के लिए लिंग संबंधी चेतना खाली स्थान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो, नीचे ऑप्शन देखेंगे तब समझ आएगा कि ऑप्शन में क्या होगा। तो वाइगोत्स्की के जो अनुसार है खाली स्थान के बाद खाली स्थान में लिंग संबंधी चेतना खाली स्थान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, नहीं तो आप जो है दोस्तों कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो है दोस्तों बाल्यावस्था में जो होता है, बाल्यावस्था के बाद जो है किशोर अवस्था में लिंग संबंधी चेतना जो है तीव्र हो जाती है। ठीक है, अर्थात जो है बच्चा जब रहता है बाल्यावस्था में रहता है तो उस बारे में चीज़ में नहीं जानता, लेकिन क्या होता है जैसे ही वो किशोर अवस्था में जाता है तो इस बारे में वो अधिक नॉलेज लेना स्टार्ट कर देता है और इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उसमें उसकी अर्थात उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को खाली स्थान में जिस प्रकार की खाली स्थान प्राप्त होती है उसका खाली स्थान भी उसी प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों कम पूछा जाता है, लेकिन आपको समझना होगा कि ऑप्शन में देखें कि कौन सा जो है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर कथन आपको पता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखते रहते हैं दोस्तों, इसमें आएगा देखिए सिद्धांत के अनुसार जो है बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है उसका विकास भी उसी तरीके से होता है। बच्चे को समाज में जिस तरीके से सुविधा उपलब्ध मिलेगा तो वही सीखेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं सीखेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विद्यालय जो है सुविधा जो है विकास होता है। ठीक है, चलिए विद्यालय सुविधा एवं विकास, पहला में क्या आएगा, विद्यालय सुविधा एवं उसका विकास। ठीक है, दूसरा भी हो सकता है समाज सुविधाएं विकास। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि जो है दोस्तों ये डबल डिप वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन सामने वाला कौन सा ऑप्शन को सही ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों अर्थात भावों की तीव्रता अभिव्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त की अवस्था होती है। मतलब ऐसी अवस्था जिसमें क्या होता है अपने संवेगों को अभिव्यक्त मतलब सामने दिखा सकता है, वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। इसके बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों। तो इन सभी चारों में से अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा दोस्तों, किशोर अवस्था होती है जिसमें वो अपनी अभिव्यक्तियों की जो है तीव्र से अभिव्यक्ति की अवस्था जो होती है दोस्तों वो तीव्र रूप से दिखा सकता है। ठीक है, और बढ़ता भी है तीव्र रूप से, कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। तो क्या हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो सहयोगात्मक समस्या समाधान पर जो बल दिया है वो कौन दिया है? जीन पियाजे, लेओ वाइगोत्स्की, रॉस या कोहलबर्ग। तो दोस्तों ये जो दिया गया है वो दिया गया है
प्रश्न एक बार फिर से चिंतन कर लिए दोस्तों। मनोविज्ञान के सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है, तो ये किनके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये सब अच्छी बातें हैं दोस्तों जो पाया जाता है। तो ये कौन सा अवस्था में पाया जाता है? बाल्यावस्था में पाया जाता है, किशोरावस्था में पाया जाता है, उत्तर बाल्यावस्था में पाया जाता है, उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें है दोस्तों, जब किशोर अवस्था में होता है तो उसमें थोड़ा सा सहानुभूति होता है, सहयोग आता है, सद्भावना होती है और परोपकार की भावना होती है, और अन्य चीज़ों में भी तीव्र संवेग उसमें पाया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका किशोर अवस्था, चूंकि क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के 40 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया ये सभी क्वेश्चन आंसर जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये अध्याय चैप्टर नंबर 5 जो है हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों पार्ट नंबर 6 का, जिसमें हम लोग अध्याय 6 के बारे में पढ़ेंगे, उसके संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी होगा देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए जो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आया है वो। ठीक है, तो उससे संबंधित मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, या फिर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा दोस्तों तो डिसलाइक भी का भी ऑप्शन आपके सामने है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। दोस्तों CTET से संबंधित और साथ ही साथ CGTET के संबंधित अगर कोई बुक आपको बेस्ट दोस्तों लिस्ट जो है मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से आप जरूर चेकआउट कीजिए दोस्तों, उन्हीं बुक से आप रेफर कीजिए, ताकि आपका जो है ये TET एग्जाम आसानी से क्रैक कर हो सकता है। कोई भी स्टेट TET का एग्जाम है दोस्तों आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू आपका रेगुलर तैयारी होता रहेगा। मैथमेटिक्स रेगुलर जो है दोस्तों शाम को अपलोड हो जाता है, तो मैथमेटिक्स का वीडियो भी देखा कीजिए, जिसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट पर भी जा करके देखिए, आपके लिए बहुत सारा प्लेलिस्ट वीडियो वहाँ पास अवेलेबल करके मैं रखा है, तो आप उसे आसानी से फ्री में देख सकते हो दोस्तों, बिंदास होके, और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करके रखा हूँ। तो वीडियो पर बने हैं और दोस्तों बहुत देर तक मैंने मेरी बातों को आपने सुना, इसलिए आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, और इसी की उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।